जगदीप धनखड़ पर अमित शाह के खुलासे से बौखला है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल बोले, धनखड़ जी हॉस्पिटल में है, योग कर रहे हैं या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। वो तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और अपना योगा करते हैं और कुछ इधर उधर के ट्रिप में गए हैं, राजस्थान में गए हैं जहाँ कुछ बिल्डिंग बन रही है, तो इनको तो जानकारी होगी अमित शाह जी को सब। कपिल सिब्बल के बाद कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को याद आई धनखड़ की। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां है, यह सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है। जगदीप धनखड़ को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है और अब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है, इसके बाद विपक्ष में बौखलाहट भी देखने के लिए मिली है। जगदीप धनखड़ के मामले को लेकर अमित शाह ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, इसके बाद कपिल सिब्बल ने भी अब इस मुद्दे को लेकर अमित शाह को आप कह सकते हैं कोट करते हुए एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर दोबारा से बात छेड़ दी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जगदीप धनखड़ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और इसी बात पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जवाब आया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जारी अटकलों पर अमित शाह ने विपक्ष के हाउस अरेस्ट के दावे को ही खारिज कर दिया और ये कह दिया कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से ही इस्तीफा दिया था। वो आप आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के ऐसे दिए गए जगदीप धनखड़ को लेकर दिए गए बयान पर अब जो है वो यानी कपिल सिब्बल जो है उनका बयान सामने आया है। वो कह रही हैं कि अमित शाह जी, आप जो है आप कभी भी जो है असत्य नहीं बोलते, आप असत्य से दूर रहते हैं, आपको असत्य जो है पसंद नहीं है। लेकिन हम यही सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ है? क्या वो बीमार है, अस्पताल में है? क्या वो टेबल टेनिस खेल रही हैं या फिर जो है वो योग कर रही हैं? इसका जवाब हमें दे दीजिए, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है और हम उनके लिए परेशान हैं। वहीं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही सवाल पूछा। कपिल सिब्बल ने यही बातें कही और ये कहा कि जगदीप धनखड़ आखिर कहाँ है, विपक्ष को भी जानने का अधिकार है। अगर आप कह रहे हैं कि वो बीमार है तो कोई कहीं तो होंगे, किसी अस्पताल में होंगे, हमें उस अस्पताल का ही एड्रेस बता दीजिए। कोई डॉक्टर होगा जो उन्हें देखने जाता होगा, लेकिन हमें तो पता चला है कि वो योग कर रही हैं, टेनिस खेल रही हैं और इसके बाद राजस्थान में कहीं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां भी गए हुए थे। तो आखिर जगदीप धनखड़ को चुप क्यों करा दिया गया है? जवाब दे दीजिए। जरा सुनिए कपिल सिब्बल का क्या कुछ कहना है। दूसरी बात जिस पे मैंने आज ट्वीट भी किया, लापता धनखड़ जी, इन्होंने ये कहा कि धनखड़ जी ने खुद ब खुद इस्तीफा दिया था और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्होंने खुद चिट्ठी में लिखा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। उस पर भी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि अगर स्वास्थ्य उनका इतना ही खराब है तो अमित शाह जी को जानकारी होगी किस अस्पताल में है। जरा हमें भी बता दें, हम भी जाके मिल लेंगे, पूछ लेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। एक इंडियन एक्स किसी पेपर में एक न्यूज़ आया है कि वो तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं और अपना योगा करते हैं और कुछ इधर उधर के ट्रिप में गए हैं, राजस्थान में गए हैं जहाँ कुछ बिल्डिंग बन रही है, तो इनको तो जानकारी होगी अमित शाह जी को सब, तो बता दें। क्योंकि फिर वही बात कि आप जनता को कुछ कहना चाहते हैं, असलियत कुछ और है और जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता अब सब समझ चुकी है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में क्या होने वाला है, तो आप चाहते हैं ना कोई ऐसा बयान दे दूं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ भी आपने धनखड़ जी को रखा है उसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। यह आपका कर्तव्य है। क्यों कर्तव्य है? क्योंकि वो आपकी सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थे और नंबर 2 होते हुए सभी चिंतित हैं कि वो हैं कहाँ और उनको खुलेआम बोलने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, वो चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं। शायद उनको कहा गया हो कि जब तक वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होंगे
तब तक आप मतलब कि आराम करिए और ऐसी जगह पे आराम करिए जहाँ सब सहूलतें होंगी। और अगर स्वास्थ्य इतना ही खराब है तो डॉक्टर भी वहाँ विजिट करते होंगे, हमें बता दो कि कौन डॉक्टर वहाँ विजिट कर रहे हैं, हम भी जाके डॉक्टर से पूछ लेंगे कि भैया उनकी तबीयत कैसी है, बता दीजिए। क्योंकि राजनीतिक तबीयत तो आपकी खराब है, इस समय काफी गिरावट आ चुकी है आपकी राजनीतिक तबीयत में। तो जैसा कि आपने कपिल सिब्बल का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है निशाना साधा है। उन्होंने अमित शाह का पहले जिक्र करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद उन्होंने जो है बयान दिए हैं। आपको बता दें कि ये जो उनकी प्रतिक्रिया है, ये जो उनका बयान है, वो गृह मंत्री अमित शाह के जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जारी बयान पर जो है दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कार्डों से इस्तीफा दिया है। अमित शाह ने एनआई को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा पत्र स्वयं स्पष्ट है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कार्डों का हवाला दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और सरकारी सदस्यों के प्रति अपने अच्छे कार्यकाल के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया था। सब कुछ विपक्षी नेताओं की ओर से जगदीप धनखड़ के हाउस अरेस्ट किए जाने के दावे पर पूछा गया तो अमित शाह ने कहा कि सत्य और असत्य की व्याख्यान केवल विपक्ष के बयानों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपके सत्य और असत्य की व्याख्या विपक्ष के कहने पर आधारित है, हमें इन सब पर हंगामा ही नहीं करना है। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा था कि जगदीप धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दिया है। किसी को भी इससे ज्यादा खींचकर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमित शाह ने क्या कहा था, जरा एक नजर उस पर भी डालिए। धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। फिर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या? है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। फिर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने विपक्ष के दिए गए बयानों पर, अटकलों पर विराम लगा दिया था, लेकिन उसके बाद कपिल सिब्बल का बयान सामने आ गया और उन्होंने एक बार फिर से अमित शाह को ही कोट करते हुए जो है जवाब इस पर मांगा। एक बार फिर से पूछा कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। और सिर्फ आपको बता दें कि कपिल सिब्बल नहीं, कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी यही हाल है। कांग्रेस के अन्य नेता भी इसी तरीके से बयान दे रहे हैं और जगदीप धनखड़ के बारे में पूछ रहे हैं। आज तक जिन्होंने कभी जगदीप धनखड़ के बारे में सोचा नहीं, कभी उन पर आरोप ही लगाते थे कि हमारी आवाज नहीं सुनते हैं, विपक्ष की आवाज दबा देते हैं, लेकिन जब से इस्तीफे की बात सामने आई है, उसके बाद जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से विपक्ष को, कांग्रेस को लगातार धनखड़ जी की याद आती है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता मणिकम टेगोर का बयान है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। Mr. Amit Shah must say that where is the vice president now? Where he has been, why he has been kept in so-called house arrest. Mr. Amit Shah must allow Mr. Jagdeep Dhanakhar to speak to ANI first. Let him allow that to happen because he is not been seen anywhere. There is no public statement. Mr. Dhanakhar was a person who speaks in every public event on all topics from sky to moon to land. Therefore, he is not allowed to speak. Why he is not allowed to speak? That is the question we are asking. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, हमें पता लगना चाहिए, हमें बता देना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं। वही कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह राजवा का भी बयान है, वो भी इसी तरीके से जगदीप धनखड़ के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अचानक से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है, उनको बताना चाहिए कि वो कहाँ है। सुनिए कि हमारा एक जाट भाई था वाइस प्रेसिडेंट, उसको उन्होंने छुपा कहाँ दिया, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार जाट बनो भाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, बाहर निकलो और सच्चाई बताओ लोगों को कि क्यों आपको उतारा गया, क्यों वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मजबूर होना पड़ा,
ये उनको बोलना चाहिए। वो तो स्वास्थ्य के कारण स्वास्थ्य में हॉस्पिटल है, घर है, कहाँ है, स्वास्थ्य के लिए तो खबर आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, पर कोई वहाँ घुसने तो दे। तो मैंने तो इसलिए कहा कि हमारे बड़े लीडर, 8 लीडर हैं, उन लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए, कौन सी बीमारी है और कहाँ से शुरू हुई तो कहाँ खत्म होगी बीमारी। देखिए, अध्यक्ष जी ने और एलओपी साहब ने जो कहा है कि पर्ची सरकार है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, तो वहीं इस मामले को लेकर आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला और अमरिंदर सिंह वारिंग का भी बयान है। उमर अब्दुल्ला का भी यही कहना है कि उनके साथ थोड़ा हंस बोल लेते थे, लेकिन अब वो कहाँ गायब है हमें नहीं पता। अभी अचानक से ये चुनाव हो रही है जिसमें हमें सब कुछ देखना पड़ रहा है, लेकिन अचानक ही उनका इस्तीफा था और अब उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नजर नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। मेडिकल ग्राउंड हमें कुछ नहीं पता लगा, हमें धनखड़ जी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना खान मार्केट में, ना बीजेपी के कार्यालय में धनखड़ जी गए कहाँ, हम उनको ये खोज रहे हैं। एक बार तो उनका चेहरा, वो तो इस्तीफा देने भी नहीं आए, खुद कहा हो कि भाई मैं इस ग्राउंड पे दे रहा हूँ। एक देश का वाइस प्रेसिडेंट हो और ऐसे खो जाए जैसे कोई चीज खो गई होती है, कमाल की बात है। मान गए वैसे बीजेपी वालों। तो ऐसे में आपने तमाम नेताओं के बयान सुने और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।